इलाइको है, कुत्यल आबादी वालो इलाइको है। इन दोस्तों नालो है तहसीन मोहम्मदी। अस्सलाम वालेकुम। और ये बच्चे लगे हुए हैं ये हमारे रोटियां पैक करने में। कितने लोग शामिल हैं आपकी टीम में? कि सफ़ेद पोश अफराद की इज़्ज़त नफ्स का बहुत ख्याल रखा जाता है। ये कैसे घर घर जाकर ये खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लोगों के रवैये जो है वो बाज़ औक़ात दिल तोड़ देते हैं। तकरीबन कितनी फैमिलीज़ को आप पहुंचाते हैं डेली सहरी का तकरीबन खाना? अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदराबाद के नूरानी बस्ती वाले इलाके में मौजूद हैं। ये एक मोहल्ला है, गुंजान आबादी वाला इलाका है। इफ्तारी दस्तरखान वाली आपने वीडियो देखी, बहुत उसको आपने पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर कुछ दोस्त दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और वो गरीब लोग जो सफ़ेद पोश हैं उनको सहरी का खाना पहुँचाते हैं। ये सिलसिला किस तरह चलता है यही जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तहसीन मोहम्मदी भाई हैं, दूसरे अहबाब हैं, दोस्त हैं, ये मिलजुल कर काम करते हैं। ये है उनका घर, इनसे मिलते हैं और आज इनके साथ हम निकलेंगे और घर घर जाकर ये किस तरह सफ़ेद पोश लोगों तक सहरी का खाना पहुँचाते हैं हम आपको दिखाएंगे। अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आप आखिर तक देखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मज़ा आ गया? ठीक है, मेहरबानी दोस्तों। नूरानी बस्ती हैदराबाद जो ये पुरानो इलाइको है, कुत्यल आबादी वालो इलाइको है। इन दोस्तों नालो है तहसीन मोहम्मदी। अस्सलाम वालेकुम। ये हैं भाई तहसीन मोहम्मदी। मुझे जैसे पता चला तो मैंने यासिर को बोला यार इन भाई की वीडियो बनानी है, तो भाई से कचहरी करते हैं, इनका सिलसिला किस तरह चलता है। आ जाएं, आपको दिखाते हैं तरतीब, हमारी जो तरतीब है। हटो बच्चों हटो। ये तहसीन भाई का है घर और यहाँ पर खाना हो रहा है पैक। अस्सलाम वालेकुम। ये भाई हैं आपके? ये हमारे पड़ोसी हैं, हमारी टीम के हिस्सा हैं, मेंबर हैं हमारे। इनका क्या नाम है? इनका मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ। हाँ। ये सालन पैक कर रहे हैं, आप रोज़ आते हैं? ठीक है, आपसे भी कचहरी करते हैं। और ये बच्चे लगे हुए हैं ये हमारे रोटियां पैक करने में। जी जी, रोटियां पैक कर रहे हैं। ये दोस्तों चपाती भी फरमाइशी चपाती, घी वाली चपाती। अच्छा, इस पे घी वाली लगा चपाती होता है। सही है, माशाल्लाह। खोल लें। अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीज़ अपने घर में हम खाना पसंद करते हैं जी जी, वही चीज़ लोगों को दे रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह, माशाल्लाह। घी लगी हुई रोटियां होती हैं ताकि किसी के पास सहरी में जाए तो वो खाए तो उसकी तबीयत भी खुश हो और दिल से वो दुआ दे हमें। माशाल्लाह। एक पैकेट में कितनी रोटियां? तकरीबन 8 रोटियां हैं ये। 8 रोटी।
जी। सही है, ये तकरीबन 4 अफराद 4 अफराद सहरी कर लेंगे। 4 अफराद आराम से सहरी कर लेंगे। इसके साथ आधा किलो जो है वो तकरीबन सालन होता है। आधा किलो सालन होता है। अच्छा, भाई से जानेंगे कि रोज़ कितने अफराद तक ये खाना पहुंचाते हैं, किस तरह पहुंचाते हैं और ख़र्चा कहाँ से आता है, तो ये सब जानने की कोशिश करेंगे। करते क्या हैं? जी, मैं बेसिकली ताजिर हूँ और टावर मार्केट पे मेरा शॉपिंग बैग्स का काम है। शॉपिंग बैग्स का है, इसी का काम है? जी, थैलियों का। अच्छा, थैलियों का है। थैलियाँ तो फ्री होंगी आपकी। हाँ, ऐसा ही। माशाल्लाह। तो ये सिलसिला कब से चल रहा है? ये हमारी एक वेलफेयर है पाकिस्तान अज़म के नाम से। तकरीबन 9 साल से 8 साल से हम खल्क़ खुदा की खिदमत कर रहे हैं और सहरी की ये जो तरतीब है हमारी पिछले 4 सालों से चल रही है। उससे पहले हम इफ्तार वगैरह कराते थे, तो फिर अब ये सहरी की तरतीब हमने 4 साल से चल रही है। अच्छा, कौन कौन से एरियाज़ में आप जाते हैं हैदराबाद के? जी, हैदराबाद के मुख्तलिफ एरियाज़ हैं हमारे पास, जैसे कि लियाकत कॉलोनी, काली मोरी, सरफराज कॉलोनी और पेटाबाद, इस तरह के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ के ज़रूरतमंद लोग हैं हमारे पास। उन लोगों को उनके घर पे जाके हम ये फराम करते हैं। बाइक्स पर जाते हैं? जी, जो हमारे करीब के हैं वो तो हमारी टीम के बच्चे हैं ज़्यादातर हमारे साथ, जो है मेरे अपने घर के बच्चे हैं, महल्ले के बच्चे हैं। शौकिया पूरे महीने ये हमारे साथ मेहनत करते हैं, पैकिंग कराते हैं। और महल्ले के जो करीब करीब के घर हैं उनको तो ये बच्चे दे के आते हैं, और फिर जो दूर के हैं वो बाइक के ऊपर जो है पहुँचाई जाती है सहरी। कितने लोग शामिल हैं आपकी टीम में? टीम में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मेंबर हैं, लेकिन ये है कि हमारे इस सहरी वक्त का जो काम होता है इसमें रोज़ाना 8 से 10 लोग हम होते हैं जो इसको तैयार करते हैं, पैक करते हैं और फिर लोगों के घरों पे पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, जैसे ये खाना पैक हो जाएगा तो हम भाई के साथ निकलेंगे और मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं घर घर जाकर। सबसे खूबसूरत बात यह है इस काम की कि ज़रूरतमंद तक ये खुद जाके पहुंचाते हैं, किसी को आना नहीं पड़ता। तो ये बड़ी अच्छी बात है। काम जितना भी है, छोटा है या बड़ा है, आपके सामने है। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि सफ़ेद पोश अफराद की इज़्ज़त नफ्स का बहुत ख्याल रखा जाता है, मेरा ये ख्याल है। मज़ीद भाई बताएंगे आइडिया क्या है इस काम के पीछे। सर, इसमें बिल्कुल जैसा आपने कहा कि सफ़ेद पोश अफराद की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाता है। मैंने जैसे आपको बताया कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हमारे चलते हैं। अब पहले हम अफ्तार का दस्तरखान लगाते थे, अब वहाँ ये होता था कि जो राहगीर हैं जिनका रोज़ा भी नहीं होता वो लोग आके बैठ जाते थे। अब एक सफ़ेद पोश आदमी जिसकी इज़्ज़त है माशरे के अंदर, वो उस दस्तरखान तक पहुँच ही नहीं पाता था। और उसके घर में बच्चियाँ हैं, उसकी माँ है, उसकी बहन है, वो घर से कैसे निकले, वो अपनी चादर चार दीवारी के तकद्दुस को कैसे पामाल करे महज चंद रोटियों के लिए। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब बनाई कि भाई लोगों के घरों पे जाके उनको फराहम किया जाए, ताकि जो सफ़ेद पोश अफराद हैं जो भूखा रह लेते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, उन लोगों को उनके घरों पे जो है वो सहर व अफ्तार फराहम की जा सके। अच्छा तहसीन भाई, एक सवाल जहन में आता है। बिल्कुल करें। आप माशाल्लाह ताजिर हैं, आपके दोस्त अहबाब भी ज़ाहिर है इसी कम्युनिटी से आपका ताल्लुक़ होगा, ताजिर बरदरी से आपका ताल्लुक़ होगा। खाना पहुंचाना, इफ्तारी कराना बहुत अच्छा काम है, इससे कोई मना नहीं करता। लेकिन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनको रोज़गार फराहम करने के लिए या उनके रोज़गार में बेहतरी लाने के लिए क्यों नहीं कुछ किया जाता, ताकि इस मोहताजी, ये भी तो एक मोहताजी है ना, बिल्कुल इस मोहताजी से बचा जा सके। बिल्कुल मोहताजी है। असल में आज मेरी और आपकी पहली मुलाकात है। जो लोग मुझे जानते हैं और जो अज़्म नौ को जानते हैं उन्हें ये इस चीज़ का मालूम है कि अज़्म नौ छोटे काम करा के देती है, कारोबार करा के देती है, जिससे वो खुद जो है अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। आसान रोज़गार स्कीम के तहत जो है लोगों को लोडर दिए जाते हैं और छोटे कारोबार करा के दिए जाते हैं। जैसे किसी को चिप्स वगैरह का ठेला लगवा दिया, किसी को जो है वो चीज़ों का केबिन लगवा दिया। इस तरह के मुख्तलिफ़ छोटे छोटे कारोबार लोगों को करा के दिए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके लिए आप फंडिंग वगैरह किस तरह करते हैं? ज़ाती जेब से खर्च करते हैं या किसी इदारे से फंड्स लेते हैं या दोस्त अहबाब मिलकर ये काम करते हैं? असल में जब ये शुरू किया था मैंने काम 8 साल पहले, तो बहुत छोटा सा था जब, तो हमने अपनी जेब से शुरू किया था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये काम वसी होता गया, मुख्तलिफ दोस्त अहबाब इसमें जुड़ते गए और हम दोस्त अहबाब ही जो है वो इसमें आपस में डोनेशन इकट्ठी करते हैं और उससे ये लोगों का काम करते हैं। किसी किस्म की कोई फंडिंग हमें कहीं से नहीं आती सिवाय दोस्त अहबाब के। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद इन जैसे दोस्तों को अप्रिशिएट करना है। इसके लिए कोई फंड रेजिंग के लिए कोई वीडियो नहीं है हमारी। इनकी हौसला अफजाई हो
ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ख़िदमत कर सके। हिन कम खे आऊं जेको आहे सो नेगेटिव नथो वठां, हिन कम खे मां एप्रिशिएट कयां थो, पर इन खां अॻिते वधण जी ज़रूरत आहे त जीअं सोसाइटी में का वॾे पैमाने ते चेंजिंग अची सघे। ही सफ़ेद पोश जेके माण्हू आहिनि असांजा भाइर आहिनि, अलाह जा बाना आहिनि, कहिड़ी बि ॿोली सां हुनजो तालुक़ु हुजे, इंसानियत आहे न, उनखे सभ खां वधीक तरजीह ॾियणु घुरिजे। उहो कहिड़ी ॿोलीअ सां हुनजो तालुक़ु हुजे, कहिड़े ई मज़हब सां हुनजो तालुक़ु छो न हुजे। त भाउ खां पुछंदुसि, साईं माशाल्लाह दीनदार माण्हू लॻे थो, तो आप जितनी ये खिदमत कर रहे हैं ये सिर्फ मुसलमानों तक महदूद है या गैर मुस्लिम तक भी पहुँच रहे हैं आप? मुख्तलिफ टंडो अहमद खान, टंडो अलायार, चंबड़ और फिर आगे तलहार, यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर इधर हम बात करें तो सांगड़, टंडो आदम, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन इलाकों में जब हम जाते हैं तो वहाँ के लिए जो भी चीज़ होती है वो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों को हम फराहम करते हैं। अच्छा दोस्तों, देखें हमारे दरमियान तफरीक इतनी बढ़ाई जा रही है, ख़ास तौर पर सियासतदानों की जानिब से। तरजीह इंसानियत को देनी चाहिए। कल जिस तरह आपने इफ्तार की वीडियो देखी, उसमें सब लड़के शामिल थे, सिंधी स्पीकिंग भी थे, उर्दू स्पीकिंग भी थे, और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से उनका ताल्लुक़ था। शिया हज़रात भी थे, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस भी थे। तो अगर मिलजुल के काम किया जाए तो कितनी खूबसूरत बात है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे यहाँ तफरीक दर तफरीक बढ़ती चली जा रही है। ये सही है ना तहसीन भाई? बिल्कुल आपने सही कहा। असल में ये जितने हमारे सियासतदान हजरात हैं या जितनी हमारी कुछ मजहबी जमातें ऐसी हैं, मैं आम खुले अल्फाजों में कहूँ तो उनका रोज़गार ही इसी चीज़ से वाबस्ता है। अगर वो तफरीक नहीं कराएंगे तो उनका रोज़गार बंद हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम अंदरून सिंध में जाते हैं तो वहाँ पे, और शहर हैदराबाद में भी मेरी इस अपनी टीम के अंदर पाकिस्तान अज़्म नौ में देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, अहले तशरीह तमाम हज़रात शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सिंधी, उर्दू, पठान हमारी इस टीम का हिस्सा है। ना मसलक की कैद है, ना कौम की कैद है, बिला तफरीक रंग व नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह खल्क़े खुदा की खिदमत करें। मैं ख़ुद अहले सुन्नत वल जमात से मेरा वास्ता है। अंदरून सिंध में 2022 में जब पूरा सिंध बारिशों से घिरा हुआ था तो मैं ख़ुद इमाम बारगाह में खड़े होकर मैंने वहाँ लोगों की इमदाद की थी और अपना कैंप इमाम बारगाह में कायम किया था। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये भाई जो है मेहनत कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं इनके साथ। तो दोस्तों जैसे ये पैकिंग मुकम्मल होती है तो फिर हम इनके साथ निकलते हैं और आपको दिखाते हैं ये कैसे घर घर जाकर ये खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आज मेन्यू में क्या है भाई? आज मेन्यू में जो है वो लाहौरी चने बनाए हमने। अच्छा। और मेन्यू जिस तरह से मेरे और आपके घर का होता है ना कि एक दिन चिकन, एक दिन बीफ, एक दिन चावल, एक दिन सब्ज़ी, उसी तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पर मेन्यू चेंज होता है। गोश्त भी लोगों को खिला रहे हैं, चिकन भी लोगों को खिला रहे हैं, छोले भी खिला रहे हैं, चावल भी खिला रहे हैं। रोज़ाना नया सालन होता है माशाअल्लाह। और ये तकरीबन आधा किलो के करीब इसका वज़न होता है। और रोटियां आप पहले दिखा चुके हैं, 8 रोटी इसके साथ होती हैं। ज़्यादातर फंडिंग कहाँ से आती है? अब मुझे ये ज़रा दोस्त अहबाब मैं जो आपको बता चुका हूँ। असल में अज़्म नौ की जो हिस्ट्री है वो यही है कि अज़्म नौ को मैंने अपने स्कूल के, कॉलेज के और बाहर के दोस्तों के साथ मिलकर बनाया था और वही दोस्त आज तक मेरे साथ हैं। कुछ मुखय्यर हज़रात भी, ताजिर हज़रात भी मेरे साथ, चूँकि मैं टावर मार्केट सब्ज़ी मंडी का सदर भी हूँ तो जाहिर सी बात है ताजिर हज़रात से भी मेरे ताल्लुकात हैं। तो वहाँ भी जो ताजिर बिरादरी के दोस्त अहबाब हैं वो भी मेरे साथ ताउन करते हैं।
दवाइयाँ हमने पैक की थी उसको तकसीम के लिए अब हमारे बच्चे निकल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, इनको हॉट पॉट के अंदर रखा जा रहा है ताकि लोगों के पास ये गर्म ही और अच्छी हालत के अंदर जो है पहुंच सके। इंशाल्लाह अभी हम आपको ये तकसीम करते हुए भी दिखाएंगे। लोग जो है ना जा रहे हैं शहरी का खाना डिस्ट्रीब्यूट करने, इनके साथ चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये कहाँ जाते हैं, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये घर पर पहुँचे हैं, ये भी कोई सफ़ेद पोश है। किराए के घर में रहते हैं? किराए के घर में रहते हैं और जो बच्चों के गैस वाले गुब्बारे होते हैं ना टंकी से जो फुलाते हैं, हाँ, उसका काम करते हैं। अच्छा, मजदूर आदमी है, बेचारे। मजदूर आदमी है। चले सही है, आगे चलते हैं।
दोस्तों हैदराबाद जी गुत्यल आबादी वारो इलाइक़ो आहे नूरानी बस्ती लियाकत कॉलोनी कारी मोरी सभु इलाइक़ा आहिनि ॾिसो तव्हां हिन वक़्तु बि रौनक लगी पई है तो ये रमज़ान की वजह से रौनक है या वैसे ही इधर नहीं, ये गुंजान आबाद इलाके और यहाँ आम दिन में भी रौनक होती है अमूमी तौर पर। अच्छा हाँ, सही है सही है। तो आपका कितने बजे तक रात को काम चलता रहता है? रात को 2-2:30 बजे तक 3 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला चलता है। लोगों के घरों पे जाते हैं तो जाहिर सी बात है टाइम लगता है। हाँ। एक घर जो है वो लियाकत कॉलोनी में, दूसरा घर जो है काली मोरी में, सही है। 2 घर सरफराज कॉलोनी में, 2 घर बल्दिया कॉलोनी में, इस तरीके से। मुश्किलात क्या पेश आती हैं? मुश्किलात तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी ख़ास नहीं है, बस लोगों के रवैये जो है वो बाज़ औक़ात दिल तोड़ देते हैं। बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो सपोर्ट तो बनते नहीं है लेकिन जो है वो तंज और कसते तनकीद हैं, करते हैं। तंज करते हैं, तनकीद करते हैं। किस तरह का तंज करते हैं? मुख्तलिफ तंज है यार, ये क्या आप लोग दिखावा कर रहे हो, ये आप इससे क्या होगा, लोगों को दे दो, आपके एक वक्त का खाना देने से किसी का क्या फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों ये भाई बता रहे हैं किस तरह तंज के तीर बरसते हैं इन पर, तो आप अपने कमेंट्स में इन पर तनकीद के तीर बरसाएंगे या इनको अप्रिशिएट करेंगे, वो है आपकी मर्ज़ी। आप जिस तरह भी कहना चाहें इनके काम के हवाले से कह सकते हैं, आपको खुली आज़ादी है। तो ये मुझे बताइएगा कि तकरीबन कितनी फैमिलीज़ को आप पहुंचाते हैं डेली सहरी का तकरीबन खाना? अल्हम्दुलिल्लाह 60-65 फैमिलीज़ को जाता है और अगर फ़र्द की बात करें तो तकरीबन 250-300 लोगों का खाना होता है। अच्छा एक चीज़ है इसमें, आपने जैसे बताया जी जी कि रमज़ान में सारी रात ये इलाका खुला रहता है, जी जी। तो आप जब घरों में खाना लेके जाते हैं दूसरे लोग पड़ोसी भी तो देखते होंगे ना, जी जी। उनको भी पता चलता होगा, तो वो क्या कहते होंगे इनको या आपको क्या कहते हैं? नहीं, अमूमी तौर पे देखें घरों में तो लोग यहाँ जल्दी सो जाते हैं लेकिन जो खाने पीने वाली जगह हैं वो यहाँ पे रात देर तक खुली हुई होती हैं, लेकिन जो रिहायशी लोग हैं वो जल्दी सो जाते हैं। तो रात में पता चलता है लोगों को नहीं, पड़ोस नहीं, में? नहीं, पता नहीं पड़ता। अभी आप साथ हैं, आपके साथ थे हम, आपके सामने आपने देखा कि हमने लोगों का सिर्फ गेट बजाया और चुपचाप आए और ठेली अंदर लेके चला गया। ना इधर वाले को पता ना इधर वाले को पता कि कौन आया था, क्या दे के गया है और क्यों आया था। चलें आगे चलते हैं। जी, जी। कुछ घरों तक हम इनके साथ रहते हैं, हमें भी घर वापस जाना है, हमारा घर दूर है लतीफ़ाबाद, और यासिर का भी घर यहाँ से मेरे ख्याल से दूर है, तो जितना हो सके कवर करते हैं। ठीक, बाकी आ जाओ। काम तो आपके सामने सबको पता है। दोस्तों हमारी ये कोशिश है कि इन सफ़ेद पोश हजरात के चेहरे स्क्रीन पे ना आए, क्योंकि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो, ये हमारी कोशिश है। दोस्तों तहसीन भाई जो है अपना काम करके वापस आ गए हैं,
और भी टीम्स हैं जो निकली हुई हैं, कितनी टीम्स तश्कील दी हुई हैं आपने? तकरीबन रोज़ाना 3 टीमें हमारी बनती हैं जो मुख्तलिफ़ इलाकों में जाती हैं। जैसा अभी मैंने आपके साथ ये 1-2 इलाके कवर किए, इसी तरीके से दूसरी टीम है वो दूसरे इलाके में जाती है। इस तरीके से 3 हिस्सों में हमारी टीम जो है ये सारी शहरी तकसीम करती है। आपने भाई की बातचीत सुनी, इनका काम देखा। मैंने जैसे पहले रिक्वेस्ट की कि आप कमेंट्स में बताएं किस तरह देखते हैं भाई के काम को। ना सिर्फ सिंध के बड़े शहरों यानी कराची, हैदराबाद, सक्खर, बल्कि सिंध के छोटे शहरों और देहात में भी तहसीन भाई की तरह नौजवान सरगर्म हैं। हाल ही में हमने मिट्टी में एक हिंदू नौजवान की वीडियो बनाई, किस तरह वो दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहा है। 2022 में भी पूरा सिंध विज़िट किया तकरीबन। इस तरह के नौजवान देखे जो अपने भाइयों की खिदमत के लिए खुद को उन्होंने वक्फ कर दिया था और अपनी जेब से खर्च कर रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि कराची और हैदराबाद में या सक्खर में नहीं बल्कि देहात में भी ये काम होता है, अच्छा काम होता है। मैं भाई के काम को डिस्करेज नहीं कर रहा, भाई को डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी में सफ़ेद पोश तबके को किसी का मोहताज होने की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है? ये तो जिम्मेवारी है सरकार की, हुकूमत की। हुकूमत क्या कर रही है? लोगों को क्यों किसी का मोहताज होने दिया जाता है? तो आज की वीडियो का यही पैगाम है कि हमें आगे बढ़ना है और मोहताजी से लोगों को निकालना है। तो दोस्तों अॼु को वीलाग तव्हांखे कीअं लॻो? असां कोशिशि कई त वधि खां वधि हिननि जे कम खे कवर करे तव्हांखे ॾेखारियूं। ऐं नंढिड़ो कमु आहे, हिननि जो जज़्बो आहे। तव्हां पंहिंजी राय खां आगाह करे सघो था, कमेंट्स में जेको कुझु तव्हांखे चवणो आहे उहो चई सघो था। पंहिंजे भाउ जे चैनल खे वधि खां वधि सब्सक्राइब कयो, सदाईं गॾु माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका भी शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। ओके, थैंक यू। थैंक यू।